वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग चैनल। सुबह के बज गए हैं 7:30। तो आज मैं जल्दी उठ गई थी क्योंकि आज बेटे को नए स्कूल में एडमिशन कराया है और आज उनका पहला दिन है। तो फटाफट से उनके लिए लंच बनाने के लिए आई और अभी चाय नहीं बनाई है, चाय अब बनाएंगे। तो सोचा कि पहले लंच बना करके फ्री करते हैं। और क्योंकि स्कूल का टाइम 7:50 से है, अभी तो हमको ऐसा ही बताया गया है, लेकिन 7:30 बजे तक तो निकलना ही होगा क्योंकि ये वाला स्कूल थोड़ा 5 किलोमीटर दूर है, तो जाने में भी टाइम लगेगा। तो देखिए आज लंच में क्या बना करके तैयार किया है। बनाई है, भिंडी की सब्जी बनाई है और इसमें चपाती बना करके रख दी है। मैं अधिकतर लंच में कोशिश करती हूँ कि घर का खाना ही लूँ। तो और थोड़ा सा बड़ा भी हो गया है, तो जैसे हल्का फुल्का नाश्ता देने से काम चलेगा नहीं, तो इसलिए 2 या 3 पराठे देती हूँ और सब्जी देती हूँ। सैलेड नहीं देती हूँ। सैलेड क्या होता है कि काटने के बाद आधे घंटे के अंदर ही खा लेना चाहिए और ज़्यादा लंबे समय तक ख़राब हो जाता है। और अगर कोई ऐसा कुछ फ्रूट हुआ जो बिना काटे देना है तो मैं वो देती हूँ। और चलिए देखते हैं कि अब कर क्या रहा है। स्कूल जाने का टाइम हो रहा है धीरे धीरे। अभी तक तैयार नहीं हुआ क्या? कहाँ जा रहा है? रुद्दू आ जाऊँ क्या एक बार? अभी तक तैयार नहीं हुए क्या? पानी नहीं था क्या टंकी में? है? तब मोटर क्यों चलाई है? कम था। तो अब ये तैयार होने के लिए जा रहे हैं, नहा धो करके तैयार होंगे और तब तक मैं हस्बैंड के लिए चाय बना लेती हूँ क्योंकि अभी सो रहे हैं। उनको चाय में लेट होगा तो कहेंगे अरे अभी तक चाय नहीं बनाई है। तो चलिए, तो रुद्दू का लंच भी पैक हो गया है। तो लंच पैक कर दिया है और इसको फटाफट से बंद कर देते हैं। और साथ में चाय भी उबल करके तैयार हो गई है, इसमें भी एक अच्छा सा उबाल आ गया है। और अभी तक का तो सारा काम हो गया है, तो चलिए अब पीते हैं चाय आराम से बैठ करके। तो इस नए स्कूल में जाने के लिए तैयार हो चुके हैं और ये नए स्कूल की ड्रेस है। पहले वाले स्कूल की ड्रेस भी बहुत अच्छी थी और इस स्कूल की ड्रेस भी बहुत अच्छी है। और आज पहला दिन है तो थोड़ा सा कैसा लग रहा है रुद्दू? अच्छा लग रहा है? थोड़ी घबराहट हो रही है क्या? नए स्कूल के नाम से। रुद्दू बाय बाय। स्कूल से आ गए क्या? आ गए। कैसा रहा आपका दिन? आयुष कैसा रहा? फर्स्ट डे, माय फर्स्ट डे न्यू स्कूल। अच्छा, मिले थे क्या जानकार बच्चे पिछली स्कूल के? कितने बच्चे पिछली स्कूल के? 8-9 बच्चे। तब तो सही है, लग रहा होगा तब तो कि कुछ अच्छा है, पहले वाले बच्चे मिल जाते हैं। तो बच्चे आ गए हैं स्कूल से और अभी इन्होंने कुछ खाया है और सत्तू बना करके दिया था इन लोगों को क्योंकि धूप में आए थे। तो एनर्जी ड्रिंक के लिए तो सत्तू ही बना करके देती हूँ धूप में से जब आते हैं तो। और अभी आज छोले और कुलचे की डिमांड है कि छोले और कुलचे, तो सोच रही हूँ कि छोले कुलचे बना दूँ फटाफट से। तो जा रही हूँ किचन के अंदर और देखती हूँ कि छोले पहले भिगो करके रख रखे थे, तो अब छोले बनाऊँगी। और छोले बना दी हैं, सॉरी बनाऊँगी क्या, छोले बना दिए हैं और अब जा रही हूँ इनके लिए खाना निकालने के लिए। सोचा कि थोड़ा सा आराम करूँगी और गई थी किचन के अंदर, लेकिन अचानक से नए कस्टमर आ गए और पहली बार आए थे तो उनको वापस लौटाना भी ठीक नहीं था क्योंकि उनको एक ब्लाउज़, उनका आज कुछ फंक्शन था, तो रिंग सेरेमनी का फंक्शन है, तो बोले कि आप प्लीज़ मेरा अर्जेंट में ब्लाउज़ तैयार कर दो। तो ज़्यादा तो नहीं तैयार करना है, सिर्फ फिटिंग लगानी है। तो फिर मैंने कहा कि अच्छा आप लोग छोड़ करके जाइए, आप लोग आधे घंटे के अंदर आइए, फिर मैं तब तक तैयार करके रखती हूँ। तो फिर किचन में सारा काम छोड़ा और सब कुछ छोड़ करके और पहले आ गई हूँ सिलाई पर और उनको अब पहले इसे कंप्लीट करके दूँगी। और तो आप भी देखिए कि कैसा ब्लाउज़ आया है। आजकल इस तरीके के ब्लाउज़ ज़्यादा चल रहे हैं
क्योंकि आजकल रेडीमेड का चलन इतना ज़्यादा हो गया है कि रेडीमेड आप ब्लाउज़ लाइए और किसी भी के साथ, लहंगे के साथ या साड़ी के साथ मैचिंग करके आप पहन लीजिए। तो आजकल इस तरीके का, और ये ठीक भी है। जैसे पहले के समय में तो ऐसा नहीं था, इतनी फैसिलिटी नहीं थी, लेकिन आज के समय में तो बहुत फैसिलिटी है कि आप जैसा भी चाहिए वैसा फटाफट से तैयार किया हुआ ब्लाउज़ ले सकते हैं। तो देखिए ये वाला ब्लाउज़ आया है, देखिए आजकल रेडी इस तरीके का ब्लाउज़ है। तो ये वाला जो ब्लाउज़ है इसे तैयार करना है, इसे फिटिंग लगानी है। और जिनका ब्लाउज़ है वो बहुत पतली दुबली है, तो पतले दुबले के हिसाब से ही मैंने इसमें फ़िटिंग लगा दी है। और देखिए जो आजकल रेडीमेड ब्लाउज़ आते हैं उनमें कितनी फैसिलिटी आने लग गई है, इस तरीके से कि लटकन आने लग गई है कि आप इसे लटकन को से आप टाइट ढीला जैसा भी आपको हो वैसा कर सकते हैं। पहले के टाइम में ऐसी सुविधा नहीं थी। पहले तो आप साड़ी लीजिए फिर सिलाइए। अब तो कैसे भी महंगे ब्लाउज़ हो, साड़ी हो या लहंगा हो, सब पर आपको आसानी से मैचिंग मिल जाएगी। फैशन का बहुत ज़्यादा अभी चलन हो गया है, लोग बाग बहुत ज़्यादा फैशन पर खर्चा करते हैं, कपड़ों पर बहुत ज़्यादा खर्चा करते हैं। और ये अच्छी बात भी है, आप अपने शौक़ को ज़िंदा रखते हैं। बहुत लोगों को खाने का बहुत शौक़ होता है, कुछ लोगों को ज्वेलरी का शौक़ होता है, सब तरीके का शौक़ होता है, बहुत लोगों का अलग अलग तरीके का शौक़ होता है। तो चलिए अब इसे फटाफट से कर दिया है रेडी, और इसे अब कस्टमर आने का इंतज़ार करते हैं और वो इसे लेकर के जाएगी। स्वानी बेटा आप उठ गए क्या? उठ गए क्या आप? कितने बज रहे हैं वैसे? एक बार जरा बता दो आप। 12:15 कि 4 बज रहे हैं? देखना गाइस, 4 बज रहे हैं और ये सो करके उठ करके, और ये पढ़ने वाले बच्चे हैं, ये पढ़ने वाले बच्चे हैं। ये इनसे जब भी पूछो इतनी लेट कैसे हो गए, बोले वो क्या रहे हैं रात को पढ़ाई कर रहे थे। मैंने तो बताया था 7 बजे पोस्ट करोगे तो फेमस हो जाएगा। 7 बजे कब के रुको ना 1 मिनट। आइसक्रीम खा रहे हैं, कौन सी आइसक्रीम है पता कर बच्चा मेरा, कौन सी आइसक्रीम है? मैंगो। जाकर के छोला कुलचा खा ला, समझ गए ला? सही हो रहा है सोनी आपके साथ। चलो गाइस ठीक है, अब हम आइसक्रीम खा लेते हैं। रात को लाए थे मैंगो, कौन सी है? मैंगो, बस मैंगो फ्लेवर है, मैंगो फ्लेवर है। तो अमेरिकन नट्स खा लिया है, इसे निकालो ना एक बार मम्मी इस पे। ठीक है अब हम इसे खा लेते हैं। एवरीवन, तो शाम के बज गए हैं करीबन 7:30। और आज क्या हुआ था ना कि आज बहुत ज़्यादा काम था। आज मॉर्निंग में ही सिलाई पर बैठ गई थी, क्योंकि एक कस्टमर का अर्जेंट में ब्लाउज़ देना था। तो कस्टमर का ब्लाउज़ तैयार किया और फिर जैसे ही फ्री हुई थोड़ा सा काम किया। उसके बाद फिर एक कस्टमर का बहुत अर्जेंट था, उनको आज शादी में वगैरह फंक्शन वगैरह में जाना था, तो उनका ब्लाउज़ रेडी किया। और वो सारा काम करने के बाद बहुत थकान सी हो गई थी, तो सो गई थी मैं। और सोने के बाद फिर उठी 4 साढ़े 4 बजे, और फिर उसके बाद नहाई धोई और अब जा रही हूँ किचन में। तो सारा काम करके थोड़ी सी मंदिर की सफाई वगैरह भी करी, पूजा वगैरह करूँगी। और पूजा वगैरह कर ली है, सॉरी करूँगी नहीं, कर ली है, पूजा वगैरह कर ली है। और अब जा रही हूँ किचन में। और बाल भी शैम्पू किए थे क्योंकि बहुत गंदे हो गए थे, तो बालों को शैम्पू किया। और देखिए कितने कर्ली बाल हैं, अगर इनको साथ के साथ नहीं बनाओ या नहीं तेल लगाओ तो इतने ज़्यादा फूल जाते हैं, बहुत ज़्यादा। तो कर्ली बालों को ये शैम्पू किया है और इनको फिर कंघी वगैरह करके सेट कर लिया है। अब जाती हूँ किचन में और देखती हूँ कि आज खाने में क्या बनाऊँगी, क्योंकि बच्चे भी यहीं हैं। आज वो अपने पीजी पर नहीं गए हैं, तो जब बच्चे यहाँ रहते हैं तो थोड़ा सा लगता है कि कुछ अच्छा बनाया जाए, ताकि बच्चे एक बार जाते हैं तो फिर 4 से 5 दिन में लौट करके आते हैं। तो यही सोचती हूँ कि जब बच्चे घर पर रहें तो कुछ उनकी पसंद का बनाया जाए। तो और हस्बैंड अभी आए नहीं हैं, वो आएंगे उससे पहले ही सोच रही हूँ कि खाना वाना बना करके रेडी कर लूँ। लगा करके तैयार कर लिया है। और आज रोटी पहले बनानी है। रोटी पहले इसलिए बनानी है क्योंकि ये बनाएंगे पनीर की सब्ज़ी। तो पनीर की सब्ज़ी बनाने के लिए इस तरीके से पहले मैं क्या करती हूँ ना कि प्याज, लहसुन, काली मिर्च, जीरा, अदरक सभी चीज़ों को इस तरीके से पहले पका लेती हूँ। और उसके बाद फिर जब ये ठंडा हो जाता है तो इसे पीस करके और इसकी ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। और ग्रेवी तैयार करने के बाद फिर सब्ज़ी बनाते हैं और बनाएंगे पनीर की सब्ज़ी। तो पनीर घर का फाड़ा, लेकिन उसको मैंने 2-3 दिन के लिए रख दिया था। मैंने कहा अभी ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसके बाद देखिए कैसा हो गया है, तरीके से ये बिखरने लग गया था। टेस्ट इसका बिल्कुल ठीक है, टेस्ट मैंने देख लिया है इसे टेस्ट करके कि कहीं टेस्ट में तो कोई फ़र्क नहीं आया। तो टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आया है। इस तरीके से क्यूब्स कटे और इसे मैंने इस तरीके से रख दिया है। मैंने कहा ताकि जो एक्स्ट्रा पानी रहेगा, जब तक रोटी बनाएंगे तब तक सारा एक्स्ट्रा पानी निकल जाएगा। तो आज बनाएंगे पनीर की सब्ज़ी, रोटी। अब खाना बनाएंगे, सभी लोगों को बना करके फटाफट से खिलाएंगे। और आज का ब्लॉग मैं यहीं कंप्लीट करती हूँ। कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। टेक केयर, बाय बाय।